भविष्य में मुझे और भी ज्यादा बीज मिलेंगे और हर बीज के लिए अलग अलग ग्रोइंग कंडीशंस होंगी। जैसे बंदर को कुरमुत्ता के बीजों को भूत शव की खाद की जरूरत नहीं थी, लेकिन भूत पत्थर खान के बीजों को थी। मैं और लंगड़ा बंदर दो लोग मिलकर यह सब संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी ताकत बनानी होगी। ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो खेती में मदद करे और इस खेत की अच्छी तरह देखभाल कर सके। मैंने बगल में नजर घुमाई। लंगड़ा बंदर अभी भाले से मिट्टी ढीली कर रहा था। ऐसे वफादार और मेहनती आदमी मिलना आसान नहीं है, अगर चाहो यंग मास्टर। लंगड़ा बंदर भी अपना काम निपटा कर दौड़ता हुआ आया और मुस्कुराते हुए बोला, अभी मैंने घर के बिस्तर के नीचे कुछ बीज पाए। मुझे समझ नहीं आया कि वे किस फसल के हैं, इसलिए मैंने खेत के एक कोने में गाड़ दिए। शायद कोई फलदार पेड़ का बीज होगा। ऐसे में आगे चलकर हमें फल खाने को मिलते रहेंगे। मैं मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद वे गेहूं जैसे बीज होंगे। इतना समय बीत गया तो पता नहीं अब उगेंगे भी या नहीं, लेकिन मैं उसकी हिम्मत कम नहीं करना चाहता था। तभी मेरे कानों में एक आश्चर्य भरी आवाज पड़ी। मैंने देखा कि वांग स्टेशन प्रमुख अपने लोगों के साथ न जाने कब शिविर के पास पहुंच गया था। हम तो बस 2 दिन से भी नहीं मिले थे, है ना? ये सब क्या है? वांग कोई शिविर की सीमा के भीतर खड़ा था। उसकी नजर उस भूत आग पर पड़ी जो साफ तौर पर स्तर 2 तक पहुंच चुकी थी, और उन दोनों तीर टावरों पर भी जो बहुत खतरनाक लग रहे थे। उसके चेहरे पर पूरी तरह से उलझन और स्तब्धता थी। क्या मामला है? मैं तो चीन परिवार का नाजायज बेटा था, जिसे सजा के रूप में वीरान मैदान में मरने के लिए भेज दिया गया था। फिर ये तीर टावर कैसे आ गए? और वो भी तो। लेकिन बहुत जल्दी वांग कुई के चेहरे पर एक समझदार सा भाव उभर आया। अब स्थिति साफ थी। चीन फान की मां ने उसके लिए जरूर कोई पीछे की तैयारी छोड़ी थी, और वह पीछे की तैयारी सबसे ज्यादा संभव है कि भवन निर्माता से जुड़ी हो। अगर सच में ऐसा है तो चीन परिवार को इस बात का पछतावा इतना होगा कि दिल पर चोट पड़ जाएगी। उसके मन में हजारों विचार घूम रहे थे, लेकिन चेहरे पर उसने बस बेबसी का भाव दिखाया। स्टेशन प्रमुख चीन, आपने मुझे काफी मुश्किल में डाल दिया। मुझे लगा था कि मैंने उसकी नजर उसके पीछे वाली गाड़ी पर रखे 2 बड़े मटकों पर पड़ी हुई देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर से चीजें लौटाने आए हो? लगता है तुम्हारा स्टेशन मेरे यहाँ से काफी सामान उधार ले गया था। स्टेशन प्रमुख चीन, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। वांग कुई ने थोड़ा असहज होकर सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लग रहा था कि मेरी तरफ से दिखी थोड़ी सी दया भी बेकार चली गई। तो फिर क्या? मैंने सिर हिलाया और वांग कुई से धीमे स्वर में कहा, स्टेशन प्रमुख वांग की दया को चीन फान हमेशा याद रखेगा। पिछली बार जो सामान आप लाए थे उससे चीन को काफी मदद मिली थी। भविष्य में मौका मिला तो मैं जरूर आपका आभार लौटाऊंगा। अच्छा अच्छा। वांग कुई की आवाज में भी अपने आप उत्साह आ गया। तो मैं पहले स्टेशन लौटता हूँ, कोई जरूरत हो तो किसी को भेजकर मुझे बुला लेना। वह अपने पीछे गाड़ी छोड़कर अपने लोगों के साथ लौट गया। उसके कदम तक हल्के फुल्के हो गए थे। इस बार उसने सच में सही दांव लगाया था। मैं शायद पहले ही एक भवन निर्माता बन चुका था। केवल 5 भूत पत्थरों में एक भवन निर्माता की दोस्ती खरीद लेना, इससे ज्यादा फायदेमंद सौदा और क्या होगा? भवन निर्माता? लंगड़े बंदर ने गाड़ी पर रखे चीनी मटकों को देखते हुए कहा, और पानी की एक मटकी तथा कुछ खाने पीने का सामान भी भेजा गया है। बहुत बढ़िया। मैंने आंखें थोड़ी संकीर्ण की और धीरे से कहा। मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कान नहीं थी। मैं इतना जल्दी अपनी भवन निर्माता वाली पहचान सामने लाना नहीं चाहता था, लेकिन इन 2 स्तर 2 तीर टावरों को छिपाना मुश्किल था। जल्द या देर से यह बात सामने आ ही जाएगी। अगर वांग स्टेशन प्रमुख ऊपर रिपोर्ट कर देता है तो मुझे बहुत दबाव झेलना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द शिविर की ताकत बढ़ानी होगी, ताकि बाहर से दबाव आए भी तो मैं उसे रोक सकूं। अभी के हिसाब से यह वांग स्टेशन प्रमुख काफी समझदार आदमी